हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चे हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 इसे करेंगे। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे एग्जाम में ज़्यादा। हमें 31st टर्म निकालना है उस AP का जिसका 11th टर्म जो है 38 है एंड 16th टर्म इज 73। तो बच्चे इसमें हमने सबसे पहला काम किया कि हमें जो टर्म दी हुई हैं, जैसे 38 कौन से टर्म है, 11th टर्म, ठीक है। तो हम पहले 11th टर्म निकालेंगे। उसके बाद एक हमें 73 दिया हुआ वो है 16 टर्म का। तो जो टर्म दे रखी हैं पहले हमें उन्हीं टर्मों को लेके के इक्वेशन बनानी है। तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम। 11 टर्म इज 38। अब ये तो तुम्हें याद होगा कि nth टर्म जो होता है, nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। इसको हम an से दिखाते हैं, यही करा हमने, A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब हम यहाँ पर 11th टर्म हमें दिया हुआ है, तो यानी n की जगह 11th आ जाएगा। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहले मैं यहाँ दिया हुआ है कि A11 इज इक्वल टू 38, ये हमें गिवन है। 11th टर्म इज 38, तो 11 टर्म का मतलब A11 हो गया। an होता है ना, n की जगह 11 है, तो इससे हमारा अब an कितना होगा, an क्या होगा, A प्लस 10D, यही होता है, A प्लस 10D, वेयर A एंड D आर, A क्या है फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे A प्लस 10D हमें दे दिया है 38। हम इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे हम लिख करके चलेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP ऑफ एन AP इज A, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ये हमने मान के चल दिया, ये हमारा रफ काम हो जाएगा, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो हमारा हो गया है 11 टर्म दे रखा है, A11 इज इक्वल टू 38 हमें गिवन है ये। तो A11 का हमने क्या बन जाएगा, A प्लस 10D, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ना A प्लस n-1 इंटू डी, तो उसके अनुसार सीधा लिख देंगे A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी प्रकार से हमें दूसरा टर्म कौन सा दिया हुआ, 16th, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, A16। अब A16 कितना दिया हुआ है, 73। अब A16 होगा क्या, A प्लस 15D, एक D कम हो जाता है ना, बताया बार बार, ये इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो जो भी हमें टर्म दिए हुए हैं उन टर्मों से पहले हमें इक्वेशन बनानी है। जैसे 11th टर्म दे रखा था, तो हमने A11 का 38 दे रखा हमें, तो A11 कितना होगा, A प्लस 10D, ठीक है। तो A प्लस 10D 38 हो गया। और ऐसी 16 टर्म दे रखा, तो A16 निकाला, A16 73 दे रखा, तो A16 क्या होगा, A प्लस 15D इजिकल टू 73। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें A और D निकालना है, क्योंकि 31st टर्म हमें जब भी मिलेगी जब हमें A और D मालूम होंगे। तो अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एक बार ऊपर नीचे लिख लेते हैं और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये दिया हुआ है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ये दे रखे हमें इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड। A हमारा कैंसिल होगा और क्या करने में होगा, सब्ट्रैक्शन करने पर, सब्ट्रैक्ट।
ऐसे लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है, प्लस या माइनस हो गया। अभी कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन में, प्लस या माइनस हो गया, प्लस या माइनस हो गया। एलिमिनेट पता है ना, दोनों की कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ ए प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ 10d प्लस का है और यहाँ 15d माइनस का हो गया। तो 15 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो कितना बच गया, माइनस के 5d। ऐसे यहाँ पर माइनस करेंगे, ये 38 प्लस का है और 73 माइनस का है, तो आएगा वो माइनस का आएगा, कि माइनस की संख्या बढ़ी है ना, तो ये आएगा 35। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से हमारा d क्या बना, d इज इक्वल टू हो गया माइनस के 35 अपॉन में इंटू में है, अपॉन में आ गया -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 7 जा 35, यानी d हमारा कितना आ गया, d हमारा आ गया 7। अब हमें a फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, d की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, पूरा लिखने पर यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं, किसकी, d की। तो पहले तो इक्वेशन लिख ले, है क्या, इक्वेशन फर्स्ट हमारी है a + 10d इज इक्वल टू 38, ये है हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने a रहेगा, 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई, 7, तो 7 लिख दिया इज इक्वल टू 38। तो a + 7t इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो ये आ गया a इज इक्वल टू क्या होगा, 38 इधर जा करके ये 70 इधर जाएगा तो माइनस के हो गया। देन a इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे 32 माइनस के, तो a इज इक्वल टू हो गया माइनस के 32। ठीक है, अब -30, अब हमें a मालूम चल गया है और हमें d मालूम चल गया है। तो अब हम इसको जो है इसका टर्म निकालेंगे, जो कि हमें कौन सा टर्म पूछा है इसने, हमारे से पूछा है इसने 31st टर्म। ठीक है, तो 31st टर्म ऑफ AP क्या होगा, जैसे हमने 11 टर्म को A11 दिखाया, 16 टर्म को A16 दिखाया, तो ऐसी 31st टर्म को हम क्या दिखाएंगे, A31। ये हमें फाइंड करना है A31। तो अब A31 क्या होगा, फार्मूले के हिसाब से A + 30d, ये तो होगा A + 30d। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, A की वैल्यू हमारी -32 आई है, + 30 × 7, d हमारा 7 था, तो ये आ जाएगा माइनस के 32 प्लस के 210। A31 की वैल्यू जो उसने पूछी है कितना आएगा, ये 8 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, 178। तो यानी 31st हमारा 178 आ गया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टर्म दे रखी है, जो टर्म हमें दे रखी है बच्चे, उस टर्म को हमें लेना है, उस टर्म की को लेकर के इक्वेशन बनानी है, जो टर्म दे रखी है। ठीक है, फिर बाद में जिस टर्म के बारे में पूछेगा उसके लिए हमें, क्योंकि ए और डी चाहिए, इन क्वेश्चनों में ए और डी नहीं है, हमें ए और डी निकालना है, और ए और डी कैसे निकलेगा, इक्वेशन को बना करके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पेज में लेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखें, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। अब यहाँ पर जो है तो हम पहले वही लिख लेंगे इसके सॉल्यूशन में, या हर एक क्वेश्चन में लिख लिया करो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and the common difference
कॉमन डिफरेंस इज डी, ये हर क्वेश्चन में लिख देते हैं। मान लिया उसका फर्स्ट टर्म जो है ए पी का ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। अब हमें कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कितने टर्म हैं? 50 टर्म्स हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हमें n हमें दे दिया है 50। अब उसका जिसका हमारा क्या दिया हुआ, थर्ड टर्म इज 12। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म इज 12, इट मीन्स A3 थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 12 दे रखा है, ठीक है। A3 इजिकल टू 12, ये है ना फार्मूला। हम यहाँ पे जो मैं लिख दूँ एक बार और दोबारा इसको लिख दें, AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है, इसी को तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब करेंगे आगे, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 डी होता है ना। तो इससे मेरे पास A3 में क्या लिखूंगा, इसको हिसाब से A तो फर्स्ट टर्म है ही, प्लस N माइनस 1 और 3 टर्म है, थर्ड टर्म तो क्या हो जाएगा 2D इजिकल टू 12। ऐसे करना है, कोई इसमें ये नहीं कि 3 माइनस 1D फिर एक लाइन बढ़ाओ, ऐसे कोई, हम डायरेक्ट लेंगे। A3 होगा A प्लस 2D इजिकल टू 12 हो गया, इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये कहता है एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते थे, L से, याद है ना। यानी हमें दे रखा कि L इजिकल टू 106, ये दिया हुआ है। अब अच्छा लास्ट टर्म का फार्मूला भी क्या होता है, लास्ट टर्म एन टर्म को ही लास्ट टर्म में कहते हैं, तो इसका भी फार्मूला यही होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो L की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ A प्लस, अब यहाँ तो हमारा थर्ड टर्म था तो हमने 3 माइनस 1 2 कर दिया। अब यहाँ तो हमें नंबर नहीं दे रखा ना, लास्ट टर्म हमारा है और नंबर कितने हैं 50 टर्म्स, यानी लास्ट टर्म हमारा कौन सा 50 हो गया। तो A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106 है। ये लाइन समझ में आई, A प्लस 50 माइनस 1। बच्चे यहाँ पर जैसे दे रखा था कि A3 हमारा 12 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया A प्लस N माइनस 1, अगर D करेंगे तो आएगा 2D, क्योंकि हमें टर्म मालूम था। इसमें वो कह रहा है लास्ट टर्म जो 106 है। अब लास्ट टर्म जब 106 है और टर्म कितने इसमें, कितने कह रहा है AP कंसिडर 50 टर्म्स, तो यानी लास्ट टर्म हमारा क्या 50 हो गया, समझा ना। तो N हमारा 50 हो गया, लास्ट टर्म जब 50 है तो ये आ जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आई। यहाँ पर L दिया हुआ है लास्ट टर्म, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐसे नहीं दे रखा है A3 या A6 दिया होता, A6 होता तो मैं लिखता A प्लस 5D, है ना। लेकिन यहाँ ये लास्ट टर्म कह रहा है, और लास्ट टर्म कितने टर्म्स हैं उसमें 50 टर्म्स हैं, तो यानी लास्ट टर्म कौन सा 50 हुआ। तो यहाँ पर L में जब मैं N की वैल्यू रखूँगा तो N क्या होगा 50 होगा लास्ट टर्म के लिए। तो 50 माइनस 1 डी इक्वल टू ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। तो अब हम इसको फिर यहाँ उसी तरीके से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये पहले एक दूसरे के नीचे लिख लो। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 हो गया, और A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर वही एलिमिनेट करना है बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्ट लिख दो। पता नहीं सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक एलिमिनेट करना है, दोनों के साइन सेम है, साइन सेम है तो उसको साइन तो डिफर होना चाहिए, जब भी तो जीरो होगा या कैंसिल होगा। तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट में जो है साइन इसके चेंज हो जाते हैं, प्लस है माइनस, ऐसे इसके नीचे लिख दो, प्लस है माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमारा ये तो कैंसिल हो गया, A से कैंसिल हो गया, ये 2D प्लस का है, 49D माइनस के हैं, तो क्या बचेंगे माइनस के 47D। अब यहाँ भी देखिए माइनस करना है, और ये भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के 106 माइनस के हैं, ठीक है। कितना बचा ये 94, ठीक है। तो D इजिकल टू क्या होगा, ये 47 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा माइनस के 47। इसे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और देखिए 47 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A कैसे निकलेगा,
इस वैल्यू को मैं 1 में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पूरा लिखने के बाद मैं यहाँ ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख दी, a + 2d = 12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर दी, 2 = 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, a + 4 हो गया = 12 हो गया। तो a = 12, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो हमें a मिल गया और d मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, फाइंड द 29th टर्म। अब हमें 29th टर्म निकालनी है। तो 29th टर्म ऑफ NAP क्या होगी, 29 टर्म को किससे डिनोट करेंगे हम, 29 टर्म को A29, और क्या बन जाएगी A29 की वैल्यू क्या होगा, A + 28d, यही होगा n-1। अब यहाँ A और D की वैल्यू पुट कर दो, A कितना आया 8 + 28 × D कितना आया था, 2 आया था। तो 8 + 56, तो A29 हमारा कितना आ गया, 64 आंसर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसने क्या था, एक थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया था कि इसने थर्ड टर्म तो दे दिया, लेकिन दूसरा जो टर्म दिया ये नहीं बताया कौन सा टर्म है, उसने ये लिख दिया लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म का मतलब, अब लास्ट तो वो होंगे जितने टर्म्स होंगे वही तो, जो लास्ट का होगा वही तो टर्म होंगे। मान लें किसी AP में जो है हम कहते हैं 30 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म क्या हुआ, 30 टर्म्स हुए ना, n = 30 हो गया। ऐसे ही उसमें 50 टर्म्स थे। तो यहाँ पर हमें जो L का फार्मूला है, फार्मूला यही है, बताया ना, A + n-1 × D। अगर लास्ट टर्म दे रखा तो AN की जगह L हो जाता है, फार्मूला वही अप्लाई होगा, A की जगह A है प्लस, अब ये n था ना n-1, तो n-1 n हमारा 50 टर्म्स है, तो 50 - 1 ये। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। A और D दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें A और D फाइंड करना है। उसके बाद कोई भी टर्म जो पूछेगा हम उसको निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है A, क्वेश्चन नंबर A ये हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब देखो क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन हैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास इफ द थर्ड, पहले हम वही लिख लेंगे, इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे पहले हम वही लिख दें, लेट द फर्स्ट टर्म, ये हर क्वेश्चन में लिख लो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A and the common difference is D। ये मान के चल रहे हैं, जो होता ही है हमारा A और D, हम उसको यहाँ लिख भी लेते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से देखो, ध्यान से पढ़ो। थर्ड एंड 9th टर्म दे रखा बच्चे, तो मैंने कहा ना जो टर्म दे रखी हैं उसी को पहले लिख लो, उसी से इक्वेशन बनेगी। तो वो कितनी है, 4 and -8। 4 क्या है, थर्ड टर्म, और 9 क्या है, -8, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले। अब थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, A3 से। तो A3 हमें कितना दिया हुआ है, पहले हम लिख लेंगे किसके बराबर है, 4 के बराबर। अब इसके नीचे A3 की वैल्यू, मतलब A3 की वैल्यू 4 दे रखी ना। अब A3 क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, A + 2D, यानी ये हमें 4 दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सिंपल। ऐसे अगला टर्म क्या दिया हुआ है, 9th टर्म, यानी A9, ये हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है A9 हमें,
-8, ये -8 आ गया। अब A9 क्या होगा वो यहाँ लिख देते हैं। A9 क्या बनेगा, A + 8D = -8, इक्वेशन नंबर 2। बस वही क्वेश्चन है, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वही लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले एक दूसरे के नीचे लिख लिया करते हैं। A + 2D = 4 और A + 8D = -8, फिर वही आएगा। इसमें तो हमेशा A हम वो करेंगे क्योंकि A हमारा कोफिशिएंट सेम रहते हैं, 1 ही रहता है। तो यहाँ लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्ट, घटाने से क्या होगा, साइन इनके चेंज हो गए, सबके माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये एक कैंसिल हो गया, ये 2D है, ये 8D माइनस के हैं, ये प्लस के 2, ये माइनस के 8, तो माइनस के 6D। ये 4 प्लस का, अब 8 भी प्लस का हो गया, 4 प्लस का और 8 भी प्लस का, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से हमारा D क्या निकलेगा, 12, ये अपॉन में आ जाएगा ना, -6, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के 2, तो D = -2, D की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, एक जैसा बनाते रहो, उसी में लिखते रहो। A + 2D = कितना था, 4 था। तो यहाँ वैल्यू क्या करेंगे, D की वैल्यू पुट कर दो। A + 2 × D कितना आया हमारा, -2 है, तो ये हो जाएगा -2 = 4। तो A ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये ऐसे ब्रैकेट में से लिख लो, प्लस माइनस माइनस के 4 = 4। देन A = ये -4 इधर जाएगा, तो क्या बन गया, प्लस के बन गए, तो A = कितना हो गया, 8 हो गया। तो A हमारा 8 आ गया, D हमारा -2 है। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन को, अब एक बार फिर क्वेश्चन देखें, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, हमें बताना है कि AP का कौन सा टर्म 0 होगा। अब यहाँ भी हमें ये पता नहीं, तो हम मान लेंगे, सपोज हम ऐसे मान के चल लें, सपोज nth टर्म हमने मान लिया, सपोज nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। ये तो कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, हमने सपोज कर लिया कि nth टर्म जो है वो 0 होगा। तो अब इसमें बता सकते हो क्या क्या है। A तो हमारा आ गया 8, D हम निकाल चुके हैं, D हमारा आया है -2। अभी 0 क्या होगा, देखिए अगर पहले तो ये समझ लो, हमने लिखा है nth टर्म, यानी हमें टर्म मालूम नहीं है, हमें n माना है, ठीक है। तो n तो हमें फाइंड करना है, ये तो बताना कौन से टर्म, भाई विच टर्म इज 0, तो टर्म तो n हो गया। तो अब क्या रह गया, अब A भी आ गया, D भी आ गया, N भी आ गया, तो क्या रह गया, AN ही तो रह गया। इसको ऐसे भी अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लिया करो, पहले लिख लो क्या क्या है, भाई A भी आ गया, D आ गया। अगर तुमने N समझ लिया तो अब जो एक तो बच ही गया ना 0, ये 0 क्या है, ये हमारा AN है, क्योंकि ये nth टर्म है। nth टर्म को किससे दिखाते हैं, AN से। बस इसको अब सॉल्व करके हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। तो AN 0 हमें दे रखा है, तो मैं पहले AN = 0 रख दूँ, ठीक है। अब AN के नीचे अब AN का फार्मूला लगा दो, A + n - 1 × D = 0 का दे रखा है। अब यहाँ पे मैं नंबर ही नहीं है कोई, तो n ही लिखूँगा। तो A कितना है 8 प्लस n रहेगा -1, और D कितना है -2 = 0। क्या करें, 8 को इधर ले जाएं सीधा, या इसको ऐसे कर लो, 8 इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2n और प्लस के 2, -2 = 0। इसको सॉल्व करना है, तुम जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर लो, चाहे पहले हम 8 को इधर ले जाएं, फिर 2 को डिवाइड में ले लो, ऐसे कर लो, चाहे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व कर लो। तो 8 और +2 10 हो गया, तो 10 - 2n = 0, तो -2n = 0 - 10, यानी कि -2n हमारा हो गया -10, ठीक है। तो
तो मैं यहाँ पे इसको आगे यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा रह गया। n इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 10 अपॉन में, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है ना, माइनस के 2, तो डिवाइड में आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, n इज इक्वल टू क्या हुआ 5। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म ऑफ द AP इज 0, विच टर्म, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर, फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, ये हमारा आंसर होगा। समझ गए ना। तो यहाँ भी हमने वही किया, देख लो जो टर्म हमें दे रखी है, जैसे 3rd और 9th टर्म दे रखी थी, तो पहले हमने A3 की इसकी वैल्यू दे रखी 4 लिख दिया, इसके नीचे इसके A3 की वैल्यू, A3 का कैसे निकलेगा, A3 कितना हो जाएगा, A+2D हो जाएगा, है ना, ये 4 आ गया। ऐसी 9 टर्म, जो टर्म हमें गिवन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी टर्म को हम लिखेंगे और उसी टर्म से हमारी इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन बन के फिर वो सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब हुआ, ये कहता है किसी AP में जो 17 टर्म है, AP का जो 17 टर्म है वो उस AP के 10th टर्म से 7 अधिक है। तो यानी हमारे पास 2 टर्म है, 17 और 10, तो हम पहले 17 टर्म और 10 टर्म निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D, जो हम लिखते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब 17 टर्म, तो हमने लिखा A17 इज इक्वल टू क्या हो गया, A+16D, यही होता है, ठीक है ना। और 10th टर्म दे रखा तो A10 इज इक्वल टू A+9D, ठीक, ये हमारे पास दोनों टर्म निकाल दी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है कि 17 टर्म यानी A17 इज इक्वल टू वो 10th टर्म से 7 अधिक है, तो A10 से 7 अधिक, तो ये हमारी, इससे हमारी इक्वेशन बनेगी। समझ में आ गई लाइन, ये 17 टर्म इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, तो यानी A17 को ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। A17 की जो हमने वैल्यू रखी वो रख दो, A+16D इज इक्वल टू A10 की क्या है, A+9D और +7। अब हमें निकालना, फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें A और D एक साइड ले लो सब, तो A+16D, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएंगे दोनों, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और रह गया इज इक्वल टू 7 रह गया, ठीक है। अब क्या होगा, A से A कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 होता है, 7D इज इक्वल टू 7, देन D इज इक्वल टू 7/7, 7 बन जा 7, तो D कितना आया 1। तो यानी हमारे से यही पूछा था सिर्फ, कॉमन डिफरेंस इज 1, ये आ गया आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा, क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डैश डैश विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहीं पे पता लग जाता है विच टर्म, ये ठीक है ना, यानी n। तो हम यहाँ पहले इसके सॉल्यूशन में वही चीज़ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट टर्म of an AP is A and the common difference is D।
हमने मान के हम चल रहे हैं। अब AP हमें दिया हुआ है। अब ये कहता है कि इस AP का कौन सा टर्म जो है 132 अधिक होगा, किसके, इसके 54 टर्म से। एक तो इसने 54 टर्म दे दिया, ठीक है ना, और एक ये टर्म पूछ रहा है, एक ये टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बच्चे हम पहले क्या करेंगे, ए फाइंड करो। ए क्वेश्चन AP दे रखी ना, तो ए कितना है, ए कितना हो गया सीरीज में 3, हमने फर्स्ट टर्म ए माना ना, ए 3 आ गया। डी क्या होगा, कैसे निकालते हैं डी, इसमें 15 - 3 ऐसे निकालते हैं। तो यानी कितना आ गया डी आ गया 12। अब ए और डी हमें इससे मिल गए, ठीक है। अब हमें बताना है कि विच, पहले हम इसका ये क्या है 54 टर्म है, चलो इस टर्म को भी निकाल लूँ। 54 टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, ए 54 से। क्या हो जाएगा, ए + 53D, ये आएगा, ए 54 ये तो आएगा, ए + 53D। ए और डी हमारे पास सब कुछ है, तो यानी ए कितना हुआ 3 + 53 × 12, तो ये आ गया 3 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करो 636। तो ए 54 कितना आया 639, ये हमारा ए 54 टर्म आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि इस AP का कौन सा टर्म ऐसा है जो इसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम मान लेंगे, सपोज विच टर्म का है ना, सपोज nth टर्म ऑफ एन AP will be 132 more than its 54 टर्म। ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा ना विच टर्म ऑफ द AP। तो हमने मान लिया कि nth टर्म जो है AP की वो क्या है 54 टर्म से 132 अधिक है, हमने ये मान के चल दिया। तो इसके अनुसार हमारा क्या बनेगा भाई, हमने कौन सा टर्म माना है, nth टर्म। तो पहले हम AN निकाल लो, क्या होगा AN, A + n - 1 × D, ठीक है, ये होगा A + n - 1 D। यानी इसमें मैं लिख दूँ A की वैल्यू कितनी थी 3 + n रहेगा -1 × D कितना आया था, D था 12 × 12। इसको और सॉल्व कर लें, 3 + 12n - 12 और सॉल्व कर लो, तो 12n - 12 आ गया, तो सॉरी 12n - 9 आया, माइनस करेंगे ना 9। इसको फिर लिख लेते हैं नीचे, क्या बचा ये 12n - 9, ये किसकी वैल्यू आई AN की, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में तो वो ये कह रहा है कि अब यानी हमारे पास ये आ गया कि nth टर्म जो है, nth टर्म जो इस AP की जो nth टर्म आई है वो इसकी जो 54 टर्म है उससे 132 अधिक है, ये हो गया क्वेश्चन। यानी कि AN जो हुआ, अब देखो क्वेश्चन क्या बना, AN जो हुआ वो A54 से 132 ज़्यादा है, ये बना। इसी को समझ लो, हमने कहा है कि हमने मान लिया कि nth टर्म जो है वो 54 से 132 अधिक है, तो हमने AN निकाल लिया, तो यानी AN जो है वो 54 जो टर्म है उससे 132 अधिक है, ये बनी। अब यहाँ हमने जो वैल्यू निकाली है रख दो। AN की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12n - 9 = A54 हमने निकाली है, ये रहा 639 + 132, तो 12n - 9 इसको जोड़ लें 11 7 ये आ गया
तो 12n, हमें तो n निकालना है ना, 9 को इधर ले जाएंगे, 7 7 1 प्लस के 9, तो 12n इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 780। तो n कितना होगा भाई 780, डिवाइड में आ जाएगा ये 12, ठीक है। ये 12 से पूरा ही कट जाएगा, नहीं अगर नहीं हो रहा तो 6 से काट के देखो, ऐसे कभी कर, तो जब पूरा कट जाता हम 12 से पूरा ही काट दें, 65 आ जाएगा। तो n इजिकल टू कितना आया 65। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था कि विच टर्म, तो कौन सी टर्म हुई वो 65 टर्म, तो हम यहाँ लिख देंगे, जो हमने पूरा ये लिखा था ना, सपोज nth टर्म ऑफ, तो हम यहाँ लिख देंगे 65th टर्म विल बी 132 more than its 54th टर्म। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा भी बच्चे प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो पाएगा। यदि एक विच टर्म ऑफ द एपी, इसने विच टर्म कहा है, यानी मैं एन फाइंड करने, यानी इस टर्म का कौन सा टर्म ऐसी होगी जो 54 टर्म से 132 अधिक होगी। तो मैंने ना जो टर्म है वो निकालो, पहले हमें 54 में हम दे रखी, चलो हमने 54 में ए डी, ये तो सीरीज से निकली, ए 54 निकालो, ए 54 क्या होगा a प्लस 53d, ए और डी की वैल्यू पुट करते ए 54 ये आ गया। अब जो n ओके वो हमने मान लिया कि भाई उसका nth टर्म ऐसा है जो कि 54 टर्म से 132 अधिक है, तो हमने an निकाल दिया, a प्लस n माइनस 1d हमारा फार्मूला होता है। n यहाँ गिवन है ही नहीं, हमें फाइंड करना है, तो a और d की वैल्यू पुट कर दी, इससे हमें an मिल गया। अब क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो an आया है, ये an जो है ये इसके 54 टर्म से 132 अधिक है, तो an इजिकल टू 1a54 प्लस 132। ये चीज़ ध्यान से समझना कि इसी से हमारी जो है इक्वेशन जो है सॉल्व होगी। तो इससे हमने सॉल्व करा, n हमारा 65 आ गया, यानी 65 टर्म ऐसा होगा जो कि उससे 132 अधिक होगा 54 टर्म से, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, नेक्स्ट पेज में। ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अभी क्वेश्चन थोड़ा अलग उससे आ गया फिर ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये आ गया हमारा अलग से, तो क्या करेंगे, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 0। 100 टर्म का जो है डिफरेंस वो है 0, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो हमें बताना है कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, इसको देखें किस तरह से सॉल्व करा जाएगा। ये हमारे पास, तो हमने मान लिया, अभी इसमें ये कहता है ना कि एपी जो ऐसी हैं जिसमें सेम कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, ये ध्यान रखना है। कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म जरूरी नहीं सेम हो, जब 2 एपीज हैं तो फर्स्ट टर्म अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसने एक कंडीशन लगा दी है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम है, ठीक है। तो हम इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखें इसका सॉल्यूशन। अब 2 एपीज हैं, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 2 एपी ना, इज A1, ऐसे मान लिया हमने मान लिया कि 2 हमारी जो एपीज हैं उसमें फर्स्ट एपीज का जो है फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा कितना है, वो हमारे पास है A1, ऐसे मान के चलेंगे।
ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लेट दूसरा ही मानना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP is A2. Common difference is D. लेट अब बच्चे कॉमन डिफरेंस हम सिर्फ एक डी ही मानेंगे, क्योंकि उसने यहाँ साफ क्वेश्चन में कहा है कि कॉमन डिफरेंस उनके सेम है। तो दोनों जो हमारी एपीज हैं उन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, और कॉमन डिफरेंस सेम होने का हमने यानी दोनों में सेम होगा तो हमने डी मान लिया। फर्स्ट एपी का भी डी होगा, सेकंड एपी का भी डी होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब देखो डिफरेंस कह रहा है कौन से टर्म का, 100 टर्म। तो पहले हम यहाँ निकालेंगे 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ये ध्यान रखना। पहले हम निकालेंगे 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी की 100 टर्म निकाल रहे हैं, क्या होगा भाई, A100 निकालना है ना, क्या होगा A + n-1 इंटू डी। तो A फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट एपी का, A1 माना, प्लस n कितना है 100 है ना, तो 99 लिख दो और डी रहेगा। ये बात समझ में आई। ये है फर्स्ट एपी के लिए, A100 आया हमारा A1 + 99D, ठीक है। इसके बाद उसी प्रकार से 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, इसको भी मान लो क्या निकलेगी। अब इसका भी सेकेंड एपी का 100 टर्म निकालना है, तो हम यहाँ क्या करें, इसको हम ये आ गया, ये भी A100 होगा। जैसे यहाँ A1 100 है, इसको मैं A2 भी A100 इस। अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या A2 और 199D, यह समझ में आई। फर्स्ट एपी का 100 टर्म होगा A1 + 99D, और सेकेंड एपी का 100 टर्म होगा A2 + 99D, ठीक है। अब उसने हमें दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। डिफरेंस दे रखा है 100 टर्म का 100 है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का डिफरेंस 100 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चे, यानी A1 + 99D माइनस A2 + 99D, यही तो होगा डिफरेंस। और ये कितना दिया हुआ है, ये दे रखा हमें 100। समझ में आ गई बात है। पहले हमने 100 टर्म निकाला, फर्स्ट एपी का 100 टर्म A + n-1 इंटू डी होता है ना, यहाँ पे फार्मूला A + n-1 इंटू डी होता है, इससे हमने निकाला। तो A100 है, तो अब फर्स्ट टर्म के लिए हमारा फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म A1 है और सेकंड एपी के लिए A2 है, तो हमने A की जगह A1 और A2 यहाँ लिखेंगे। अब दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है कि 100 है, दोनों का डिफरेंस कर दो। तो डिफरेंस करने का मतलब है A + 99D माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और इज इक्वल टू 100। अब यहाँ देखें 99 प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास A1 - A2 इज इक्वल टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, आगे A1 - A2 इज इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब हमें इनके 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो पहले मैं क्या लिखूँगा, 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। पहले मैं जो पहली एपी थी हमारी उसका मैं 1000 टर्म निकाल रहा हूँ, क्या होगा A + n-1 इंटू डी, और A क्या है A1, हाँ A1 प्लस 1000 टर्म है तो क्या होगा 999D, यही होगा।
भाई 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP आ गया A1 प्लस 99D, ठीक है। और ऐसे ही 1000 टर्म ऑफ सेकेंड AP कितनी हो जाएगी बच्चे? A2 प्लस 99D, ये तो होगा। अब उसने हमारे से पूछा है फाइंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है। निकालो इनका डिफरेंस, वही A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। इस बार हमें ये फाइंड करना है। इससे पहले में हमें गिवन था 100। तो अब देखो क्या होगा, ये हो गया A1 प्लस 999D माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। यहाँ देखें ये कैंसिल हो गया, क्या आया? A1 माइनस A2, ठीक है। अब A1 माइनस A2 तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये रहा। कितनी आई इसकी वैल्यू? 100। तो यानी इसकी वैल्यू A1 माइनस A2 हम क्या लिख सकते हैं? 100 फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ ऐसे दे दें, ध्यान रहे हमने कहाँ से लिया ही 100 फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट थे ना। तो यानी हमारे पास जो 1000 टर्म है उनका जो डिफरेंस लेंगे वो भी कितना आएगा? 100 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो अब एक बात समझ लो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस सेम है और एक किसी टर्म का उसने डिफरेंस हमें दे दिया, जैसे 100 का 100 दे दिया था, 1000 का पूछता है, अब वो रहेगा वही 100। यहाँ हमने 1000 का निकाला, तुम 10,000 का निकाल लो, 1 लाख का डिफरेंस निकाल लो, दोनों AP में वो आएगा 100 ही, क्योंकि लास्ट में कट कटा के जो है वो A1 माइनस A2 ही रह जाएगा। तो ऐसे ही कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि भाई अगर मान लिया इनके जो है 100 टर्म का डिफरेंस 100 है ना, तो आप बताइए इसके जो है 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो तुमने आंसर लिख देना है 100 ही, जो दे रखा होगा वही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो आज हम यहीं तक करेंगे और उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो बच्चे इसे शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।